हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होगे। तो अभी मैं जिम से आया हूँ वैसे यार, बेसिकली तो शोल्डर मार के आया था एंड अभी 3 बजने वाले हैं और मेरी मीटिंग है बेसिकली तुम लोगों के साथ ही। जिसे पता है उसे पता है। तो अभी 2 बज रहे हैं और 3 बजने वाले हैं तो मैं मीटिंग लूँगा। उससे पहले मैंने सोचा यार तुम लोगों से कुछ बात की जाए। यार देखो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी ना कि 100 दिन ऐसे होते हैं मेरी लाइफ के। उन 100 दिन के अंदर से 3-4 दिन ऐसे आ ही जाते हैं जब मैं ओवर थिंक बहुत करने लग जाता हूँ। और बिलीव मी, आज वैसा ही दिन हो रहा है मेरे साथ। और बहुत मतलब भाई रात से ही हो रहा है ये। मेरी नींद भी इतनी लेट आई, मुझसे सोया ही नहीं गया। फिर मैं थोड़ा सा लेट ही उठा क्योंकि लेट सोया। फिर मुझे नींद भी पूरी करनी होती है क्योंकि भाई नींद मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जिम करके आया और वर्कआउट भी अच्छे से नहीं हुआ। और भाई ये पता है, एक दिन की बात नहीं है, ये इतने टाइम से चल रहा है। ये पूरा हफ्ता ऐसा गया है मेरा कि मेरा वर्कआउट बिल्कुल अच्छा नहीं गया। और मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि मेरे लिए पीस ऑफ माइंड जहाँ आता है वो मेरा जिम है। मैं अपनी धुन में वर्कआउट करता रहता हूँ जिम के अंदर एंड मेरा माइंड शांत रहता है क्योंकि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बॉडी पे कुछ किया है। तो यार वही चीज़ है, मैंने करा। मैंने पर जितने भी लाइक एक हफ्ता तो हो ही गया इस चीज़ के लिए। एक हफ्ते से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, डेली करता हूँ। और मेरे पास यार माइंड अपने आप ही डिस्ट्रैक्टेड रहता है मेरा इतने टाइम से। मेरे दूसरी चीज़ों की वजह मतलब दूसरी चीज़ों पे मेरा माइंड जाता रहता है। मेरे पे वर्कआउट पे मेरा ध्यान नहीं हो पाता। और मैंने जैसे बताया, मेरा वर्कआउट मेरे लिए पीस ऑफ माइंड है। मुझे शांति मिलती है मेरा वर्कआउट करने से। मेरा जितनी ओवर थिंकिंग है वो ख़त्म हो जाती है, पर ऐसा हो नहीं रहा एक हफ्ते से। और आज तो भाई एक्सट्रीम हो गया। इतना सर में दर्द, इतना दिमाग ख़राब इस चीज़ के लिए। मेरे पंप भी नहीं आता इसी कारण अच्छा सा। एक हफ्ते से इतना मैं देख रहा हूँ, मेरा ध्यान ही मेरे कहाँ पे होता है भाई। और पता है, और मैंने इस चीज़ से पसीना आ रहा है, मैंने इस चीज़ से तुम लोगों को एक चीज़ शेयर करने की सोची तुम लोगों के साथ कि जितने तुम यंग हो ना उतना कम स्ट्रेस रहता है तुम पे। तुम्हें ये बात बता दूँ मैं। इसका मतलब क्या है, तुम हर एक सेकंड ओल्ड होते जा रहे हो, ये बात तुम्हें पता है। जैसे जैसे हर एक सेकंड बढ़ती जाती है तुम पहले से ओल्ड होते जा रहे हो। अब जैसे मानो मैं 23 सेकंड चल रही है, जो भी टाइम है 23 सेकंड चल रही है, मैं अभी यंग हूँ। 24 सेकंड जब से होगी मैं उसके, अगर उससे कंपेयर करूँ तो मैं ओल्ड हो चुका हूँ उसके कंपेयर में। तो ये एक चीज़ है, अगर तुम इस चीज़ को समझो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम हर दिन अपने, तुम लाइफ टाइम में तुम जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा है ना तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारे पास ज़िंदगी कम पड़ रही है। और तुम अगर सिर्फ सेकंड में देखो तो तब भी ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसे यार ये है मेरे साथ कि जैसे जैसे कि एक सेकंड जा रही है ना, हम ओल्ड होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे तुम ओल्ड होते जाओगे ना, तुम्हारे पास लाइफ में स्ट्रेस, लाइफ में टेंशन बढ़ती जाएगी। इस चीज़ की बात हमेशा याद रखना। आज जो एक सेकंड पहले तुम्हारे पास कोई न्यूज़ नहीं आई समझो, और उसके अगली सेकंड तुम पे फ़ोन आता है और तुम्हें पता चलता है कि किसी की डेथ हो गई तुम्हारे परिवार में, किसी मेजर इंसान की, कि तुम्हारा बिजनेस चला गया, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे बॉस का फ़ोन आ रहा है कि तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया, तुम फायर्ड हो। भाई इस चीज़ को समझो, तुम्हारी हर एक सेकंड लाइफ में डिफ़िकल्ट होती जाएगी। और कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे तुम्हारे लेवल ऑफ स्ट्रेस, लेवल ऑफ टेंशन, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े। ये बात तुम याद रखो, समझो। होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें फ्यूचर का नहीं पता, हमें हमारे प्रेजेंट का पता है। तो ऐसी चीज़ है यार, जैसे जैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मैं जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ भी रहा हूँ भाई, वो स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रही है। और मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में तुम्हें एक चीज़ भी लिखी थी, उसको जाके तुम देखना, एंड तक तुम देखना। उसमें मैंने बोला था कि इन्जॉय एवरी सिंगल सेकंड ऑफ योर लाइफ। क्यों मैंने बोला था उस चीज़ का, उसके पीछे रीज़न है। मैंने क्या बोला था, इन्जॉय। और इन्जॉय करना का भी मतलब अलग होता है। अगर तुम इन्जॉय करने का ये समझो कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अंडर ना रह के ये कुछ हरकतें करके, ऊट पटांग हरकतें करके मैं इन्जॉय कर लूँगा, भाई वो इन्जॉय नहीं होता, वो होती है पागलपंती। इन्जॉय की डेफिनेशन भी अलग होती है।
और तुम अगर करना चाहते हो, तुम जो भी करना चाहते हो करो यार, पर एक चीज़ की बात हमेशा याद रखना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। कंपैरिजन करके देख लो भाई, तुम अपने फादर की कंपैरिजन अपनी मदर से कर लो, अपना कंपैरिजन अपनी मदर से कर लो, किसकी लेवल में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितनी ज़्यादा टेंशन है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस है। तो यार फ़र्क होता है, इस चीज़ को समझो। अब भाई मेरा देख लो यार, मेरा लाइक पता नहीं क्या चल रहा है यार, मतलब ये इमोशंस हो सकते हैं मेरे या फिर क्या चीज़ है, पर मैं अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लेता हूँ अपने बिजनेस की तरफ। मैं अपने जहाँ पे मुझे पीस ऑफ माइंड मिलता था, मेरा जिम, मैं उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में टेंशन बढ़ रही है। और ये तो अब है, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, ये तो अब है। और मैं तो क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ भाई अपनी लाइफ के अंदर। अगले 1 साल बाद भाई कितने ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएंगे मेरी लाइफ के अंदर, कितनी ज़्यादा टेंशन रहा करेगी चीज़ों की, कि ये भी है वो भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएगी। और एक तो बैकग्राउंड नॉइज इतनी है। और देखो, एक तो इस चीज़ को समझो, जो भी लाइफ है उसको एंजॉय करते चलो, कभी किसी का बुरा मत करो और ना कभी अपने साथ बुरा होने दो। पर हाँ, इंजॉय भी एक अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अंडर रह के करो, मैं तो इतना बोलूँगा। और साफ सीधी बात है, इस चीज़ को समझो यार, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम हर एक सेकंड अपनी ओल्ड एज में जाते रहोगे, हर एक सेकंड तुम ओल्डर होते रहोगे, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ तुम्हें न्यूज़ मिल सकती है तुम्हारे साथ। अभी नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, कभी ना कभी होगा। और अभी नहीं तो क्या पता 5 मिनट बाद भी हो जाए, कुछ नहीं पता रहता यार हमारी लाइफ का। तो इस चीज़ को समझो यार कि स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी। और मैं तो ये चीज़ को सोचता हूँ यार कि यार अभी तो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई है इस चीज़ के लिए, और अभी से ही इतना कुछ हो जा रहा है, फिर तो भाई मैं फ्यूचर का कैसे करूँगा। लाइक मेरे दिमाग में आती भाई चीज़ें। पर हाँ, अब ये इस चीज़ को मैं भी बोलता हूँ कि भाई सबसे पहला कदम, लाइफ का पहला स्टेप सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद तुम यूज टू हो जाते हो उस चीज़ के, और तुम आराम से निकल जाता है, तुम्हारा जो कुछ भी होता है लाइफ आराम से निकल जाती है। और मैं दिखाता हूँ यार, मतलब ये है मेरी डायरी यार, इसमें ना बेसिकली मैं पढ़ रहा था, और ये मैंने खुद लिख रखी है भाई, हैंड रिटन नहीं है मेरे हाथों की। मैंने अपनी गलतियाँ इतनी सारी करी है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड मेरा इतना कुछ है इस डायरी के अंदर, एंड दिमाग खराब हो जाता है। अब पता नहीं यार कि क्या है कैसा है, पर हाँ, आजकल के कुछ 1 हफ्ते तो भाई बहुत ख़राब जा रहे हैं मेरे। पर हाँ, ऐसी बात भी नहीं है पूरे ही ख़राब जा रहे हैं, कभी कभार कुछ अच्छा भी हो जाता है, कभी कभार कुछ बुरा भी हो जाता है। पर ना, अब इसमें लॉन्ग रन के अंदर देखूँ ना, एक लंबे समय में भाई मैं नहीं कर पा रहा, पता है। इस लाइक इस टाइम को थोड़ा सा इन्जॉय तो मैं कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं इन्जॉय नहीं कर रहा, और मुझे पसंद भी, अप एंड डाउन लाइफ के अंदर आते हैं, मैं खुश हूँ। पर मेरे उस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है कि भाई तुम अपनी गलती की वजह से लाइफ में गलती करते हो, मतलब तुम्हें पता है कि वो चीज़ गलत है पर तब भी तुम करते हो ना, उस चीज़ में बहुत दिमाग ख़राब होता है। एक सेटिस्फैक्शन की लाइक वो नहीं आता दिमाग के अंदर कि भाई मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी ज़िंदगी से यार, ये है वो है। भाई तुम्हारे साथ भी होगा, मैं तुम्हें जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मैं अपनी ये जर्नी भी इसलिए डॉक्यूमेंट करके बता रहा हूँ यार, तुम्हें लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए भाई ये है। और मुझे भी पता है यार ये चीज़, तुम खुद सोचो, मैं फ्यूचर की सोच रहा हूँ, मैं अपने आप से फ्यूचर में बात कर रहा हूँ कि भाई मुझे पता है कि ये होगा, ये हो रहा है। पर ये नॉर्मल है, जिस भी रास्ते पे मैं हूँ ना अपनी लाइफ के, नॉर्मल है, सबके साथ होता है, मैं अकेला नहीं हूँ। तुम भी होगे ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा फीलिंग आएगी, ऐसा माइंडसेट होएगा, ऐसा दिमाग में आएगी ना चीज़ें कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, कर भी सकता है नहीं कर सकता भाई। और ये तो मेरे पे अब एक्सट्रीम में जा चुकी है, मैं इतना बता रहा हूँ। पर हाँ, जैसे ये पल निकलेगा ना, फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आएगी, भाई कितना पागल था मैं कि इस छोटी सी चीज़ पे इतना टेंशन ले रहा था, स्ट्रेस ले रहा था। आराम से भाई इस चीज़ को मैं इंजॉय करके निकलता। और जैसे आज यार, आज मेरी ऑफिस की ऑफ है, ऐसी बात नहीं कि मैं इंजॉय नहीं करूँगा आज का दिन, मैं इंजॉय भी करूँगा। मैं अभी मीटिंग के बाद थोड़ा सा अपनी डाइट लेके वो जिम में कर आया हूँ, जैसे भी करके आया हूँ। शाम में वॉलीबॉल खेलने जाऊँगा दोस्तों के साथ, तो उसमें मेरा इन्जॉयमेंट हो जाएगा। तो यार ऐसी बात नहीं कि इन्जॉयमेंट करना नहीं चाहिए या फिर कुछ भी चीज़ है, हाँ करो, अपना माइंड को थोड़ा सा फ्रेश रखो, सिंपल बात। और लाइफ का पार्ट है यार ये,
बिजनेस क्यों बोलते हैं कि भाई इतनी मुश्किल चीज़ क्यों है? अब खुद यार, अब वो ये थोड़ी सी पर्सनल चीज़ है यार, इसके अंदर मैं वही उस पर डिस्कस नहीं करूँ तो भी अच्छा है, पर समझ नहीं आता यार। कभी कभार ऐसा होता है कि क्या ही कर रहा हूँ मैं, यहाँ इतने लोग हैं भाई समझाने के लिए, इतने लोग हैं बताने के लिए, समझ नहीं आता भाई सुनूँ भी किसकी सुनूँ, अपने हिसाब से चलूँ, औरों के सुन के बात मान के चलूँ किसकी। भाई बहुत कन्फ्यूजन है। ये एक फेज़ आएगा तुम्हारी लाइफ में, और मुझे पता ही है आना था मेरी लाइफ में, कभी ना कभी तो आना है, मुझे पता था। और ये तुम ये बोल सकते हो यार, बिल्कुल मेरे पहले स्टेप के ना बिल्कुल एंड पे हूँ मैं उस फेज़ में हूँ अपने बिल्कुल। अगर ये फेज़ निकल गया ना आराम से, भाई बिलीव मी मेरी लाइफ बदल सकती है। मैं ऐसे फेज़ पे हूँ अब अपने, और मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। और वो ये ना, एक मेंटर भी तो नहीं है ना मेरी लाइफ में कोई प्रॉपर। ऑफ कोर्स मेरे फादर है, मेरी मम्मी है, जो मेरे मेंटर ही एक तरह से मुझे सिखाते रहते हैं, पर ना उन्हें उस बिज़नेस की नॉलेज, उन्हें लाइफ की नॉलेज है, पर मैं जिस टाइप की बिज़नेस की नॉलेज चाहता हूँ ना कि जो मेरे साथ हेल्प करे मेरी, वो मेरे पास लाइफ में मेंटर है नहीं वैसे कोई। पर हाँ, पेरेंट्स एक बहुत अच्छे मेंटर हो सकते हैं लाइफ के। उनने भाई मुझे इतना कुछ सिखाया मेरी लाइफ का, और जो कुछ मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ भाई मैं इसलिए कर पाता हूँ। तुम लोग भी सोचते हो कि भाई, देख मेरे को काफ़ी लोग बोलते हैं भाई, कि मैसेज भी काफ़ी लोग आता है कि भाई आप अपनी एज के हिसाब से ना बहुत बड़े लगते हो। ऑफ कोर्स बहुत लोग बोलते हैं ये, भाई ये सारा एक्सपीरियंस की वजह से आता है, ये सारा तुम्हारी संगति की वजह से आता है। मेरी स्टार्टिंग से संगति, हाँ बीच में ख़राब हो गई थी संगति मेरी, पर स्टार्टिंग से मेरी अच्छी संगति है। मेरे माँ बाप है भाई जो इतने सिखाते हैं मुझे, मेरे एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में इतना ले रखा है कि मुझे पता है कि गलत सही का क्या गलत है क्या सही है, तो इतना पता चल चुका है मुझे। और बाकी का यार ठीक है, लाइफ है, इस लाइफ के मोमेंट पे मुझे कुछ ठीक करना है। और ये पता है सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है ना, पता है मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँगा, एक टिप दे दूँ एज अ योर छोटा भाई बड़ा भाई, बस मान के एक टिप ले लो। अगर तुम ऐसी जर्नी पे चल रहे हो ना, और चलने की सोच रहे हो, भाई अपने आप को रिकॉर्ड कर लो। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो। बेशक यूट्यूब पे मत डालो, कहीं मत डालो, पर अपने हर दिन को रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। भाई सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीज़ मिलती है। अब पता है मैंने, अब भाई देखो मैं इस एक और चीज़ बताता हूँ, इस फेज पे जैसे तुम चल रहे हो ना, तुम लोनली वाली फेज़ होती है, तुम अकेले हो जाओ, अलोन वाली फेज़ है ये, तुम अकेले पड़ जाओगे। जैसे एक फेज़ आएगी तुम्हारी लाइफ के अंदर कि अगर तुम एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे हो, तुम अपने आप को बेहतर बना रहे हो, अपने फाइनेंसेस, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपने तुम्हारे जब भी कुछ भी हो, रिलेशनशिप्स, तुम्हारे फिजिक, कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी, अगर तुम उसे बेहतर बनाने की सोच रहे हो ना इन सारी चीज़ों को, तो एक पाथ आएगा, एक तुम्हारे पास एक रास्ता आएगा जिसमें तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे, अलोन, लोनली वाला फेस। और मेरा तो भाई इतने सालों से चलते आ रही है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर तुम्हें बात बताऊँ, ये एक लोनली वाला फेस जो है ना, ये इस टाइम पे तुम्हारे पास कोई प्रॉपर बात करने वाला नहीं है, क्योंकि तुम खुद बताओ, तुम्हारे पास कोई मेंटर नहीं, तुम्हारे पास कोई जो जिस तुम माइंडसेट के हिसाब से चल रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग में चीज़ें चल रही है, जिस टाइप की तुम्हें हेल्प चाहिए लोगों से, उस टाइप के लोग तुम्हें मिलते ही नहीं। ये बात जेन्युइन है। और तुम जानते हो कि तुम जैसों के साथ हो तो तुम वैसे बनते हो। अब तुम बुरे लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं उनके साथ दोस्ती बनाने ली, मैं उनके साथ रहने लग गया, तो हाँ मतलब मैं उनके जैसा हो जाऊँगा। और ऐसी बात भी नहीं है कि भाई मेरे दोस्त नहीं है, दोस्त तो बतेरे हैं, पर इस चीज़ को समझो यार कि वो दोस्त जो है ना, वो मेरी लाइफ को नहीं समझ सकते। वो सारे अपनी लाइफ में एक ही जितने हैं। कोई ओपन से कॉलेज कर रहा है, कोई कॉलेज कर रहा है प्रॉपर, कोई किसी के फादर, अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है, कोई कहीं कर रहा है, पर हाँ वो एक ही उसमें है। उन्हें पता है कि मुझे सिर्फ अपने पैर पे खड़ा होना है, उनको सिर्फ इतना है। मुझे मेरे पैर पे खड़ा नहीं होना, मुझे अपने पैर पे खड़ा होके भी ना, मुझे बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा होना है, तुम ये मान लो। ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये चीज़ समझो तुम। मतलब मैं इतने ऊपर तक पहुँचना चाहता हूँ, इतने ऊपर तक जहाँ तक किसी ने सोच भी नहीं रखी। तो उनका गोल, उनकी लाइफ का गोल कम है, मेरी लाइफ का गोल बहुत बड़ा है। ऐसे तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारी लाइफ का गोल बहुत बड़ा है, और इस टाइम पे तुम अकेले पड़ जाओगे। तो उस अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दो, अपने आप से बात करो, अपने दिनचर्या बताओ। तो क्योंकि मैं तुम्हें एक जेन्युइन बात बता रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस लोगों के अंदर, समाज में थोड़ी सी
अच्छा बनाना चाहता था इस समाज को। इसलिए मैंने रिकॉर्ड करना शुरू करा कि मैं लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा, अपना एग्जाम्पल दूंगा कि सिर्फ मेहनत करके तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। ये मुझे पता है और मैं पहुँचूंगा, मुझे इतना भी पता है। पर इस फेज से निकलने के लिए, अलोन वाली फेज पे, लोनली वाली फेज पे, ये इमोशंस इतना दिमाग ख़राब करेंगे ना, अपने आप को रिकॉर्ड करो, रखो फ़ोन, रिकॉर्ड करो और बस रखे रहो। तुम्हें अपने आप की गलती पता चलेगी। अब जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मुझे अपनी गलतियाँ पता चलती है कि हाँ भाई मैंने गलती करी। हाँ कि भाई मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ एक तरह से, भाई कैमरा ही तो है ये। ऑफ कोर्स मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, पर तुम लोगों के पास कुछ ज्ञान जा रहा है जो बहुत अच्छी बात है, पर मैं अपने आप से भी बात कर रहा हूँ कि भाई तूने ये गलती कर रखी है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैं अपने आप के दिमाग में चलती रहती है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही है, भाई वो गलती करी मैंने, वो गलती करी। इससे पता क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली चीज़ है ये। इससे पता चलता है कि हाँ यार ये गलती है, और इससे ना माइंड फ्रेश हो जाता है। बेसिकली बात करूँ, शांत हो जाता है माइंड। अब जैसे मैं तुम्हारे साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना चीज़ें लाइट होती जा रही है, निकलती जा रही है, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि ये गलती कर रखी है ना, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है, इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है, मैं कर सकता हूँ। तो इस चीज़ को समझो, अपने आप को रिकॉर्ड करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपने आप को रिकॉर्ड करो, अपने आप से बात करो, अपना दिनचर्या बताओ अपने आप को कैमरे के आगे। अगर तुम इसे अपलोड करना चाहते हो यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी जगह पे, करो, बहुत अच्छी बात है। पर हाँ कुछ अच्छा ही सिखाना अगर उस पर हो। अब जैसे मैंने तो लोगों को सिखाने की सोची थी, इसलिए मैं यूट्यूब पे इसे अपलोड करता हूँ, ताकि मैं लोगों को कुछ सिखा सकूँ, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। तो यही एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ फिर से शेयर कर रहा हूँ। अगर तुम लोनली वाले फेज पे हो ना, अपने आप से बात करो, अपने आप को रिकॉर्ड कर लो। डायरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं डायरी लिखा करो, ये भाई उससे बेहतर है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो ना। फ़ोन है, फ़ोन में ऊट पटांग चीज़ों से देखने से अच्छा तो यही है ना कि अपने आप को रिकॉर्ड कर लो। बहुत अच्छी चीज़ आ रही है, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलती है। अब तुम उसे पढ़ोगे, अब वीडियो खोल के तुम देख तो सकते हो, उससे थोड़ा सा दिमाग में रहता है हाँ यार ये दिन था वो मेरी लाइफ का, ऐसा था। अब मुझे देखो, मैं अपनी पुरानी पुरानी वीडियो देखता रहता हूँ, कितना अच्छा लगता है मुझे, भाई एक टाइम ऐसा था, वहाँ से ये फेस चल रही थी उस टाइम पे मेरी लाइफ में, और उस फेस से निकल के मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तो समझो यार इस चीज़ को थोड़ा सा। एंड तुम्हारी लाइफ है, बस गलत डिसीजन मत लेना अपनी लाइफ के अंदर, एंड कभी किसी का बुरा मत करना। और मेरे हिसाब से काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, पर हाँ यार पूरा दिनचर्या भी है मेरा आगे तो हाँ अभी निकलूँगा मैं, लाइक पहले मीटिंग ले लूँ मैं, उसके बाद जाऊँगा लाइक बाहर खेलने वॉलीबॉल, बेसिकली दोस्तों के साथ, अगर उनका फ़ोन आया तो। वरना हाँ घर बैठ के थोड़ा अपने बिज़नेस पे फोकस कर लूँगा, क्योंकि अपने बिज़नेस पे तो यार रहता है मेरा फोकस, मुझे काम करना है, इसे थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, और अपनी इस डायरी को थोड़ा सा और बेहतर बनाना है, इसके अंदर चीज़ें लिख लिख के। तो भाई पसीने बहुत आ गए, आंखों में घुस गए पसीने। पर हाँ मेरा माइंड अब ना शांत हुआ है इस चीज़ का, कि पहले मैं इतना ओवर थिंक कर रहा था आज। पर हाँ अपने आप को रिकॉर्ड करके पता चलता है कि यार बेटे तेरी क्या गलती थी। अपने आप से बात होती है कि हाँ मेरी ये गलती थी, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो हाँ कुछ टिप है भाई, इसे फॉलो करोगे तो करो, करना यार, बेसिकली लाइफ आसान होगी। और बाकी का मैं तो बैठा ही हूँ इस चैनल पे इसी कारण, और कुछ टाइम के लिए मैं करूँगा, फिर यूट्यूब भी बंद कर दूँगा। तो ठीक है यार, वो तो फ्यूचर है, वो तो बाद में बात करेंगे उसके लिए। तो मीटिंग लेता हूँ मैं, उसके बाद मिलूँगा यार तुम लोगों से, अब रात को ही बात करूँगा यहीं बैठ के। तो ठीक है, मैं मीटिंग ले लूँ, उसके बाद बात करेंगे। गया खतरी का मुंह और ये राउंड तक 5 तू 1 पॉइंट हट जगह। अच्छा जतिन बाहर होता है ये ले पहलगाम ले, और जतिन पूरी कोशिश करते हैं पर टांग ना उठा रहा है। ओए लगी छाती कमर लगी। तो तुमने वो वीडियो देखी यार, अभी मैं लाइक उस टाइम पे था, वॉलीबॉल खेलने गए थे हम, सारे दोस्त थे तो वॉलीबॉल खेल रहे थे। और आज चलो यार, मतलब बात तो मुझे तुमसे करनी है, एक दो बातें हैं।
पर कहाँ से स्टार्ट करूँ वो समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरी एक बार मीटिंग थी, उसके बाद मैं गया था बाहर वॉलीबॉल खेलने, बॉल फट गई। फिर वहाँ पे कुछ बच्चे भी खेलते हमारे साथ, छोटे छोटे 9th 10th क्लास के, तो वो भी थे। फिर वो लोग वही है, वहाँ पे ना थोड़ा सा मिट्टी विट्टी सही लग रखी है, तो वहाँ पर ऐसे कबड्डी खेलते हैं, क्योंकि बॉल फट गई भाई वॉलीबॉल। फिर दूसरी बॉल आएगी नहीं, वो अब कल ही आएगी वॉलीबॉल जो भी आनी है। तो कबड्डी खेलते हैं, तो भाई हम 2 बच्चों की कुश्ती करवा दी। तो मैंने सोचा यार तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसके बाद मैं आया घर पे, खाना खाया, वीडियो एडिट करके अपलोड करी, और अभी बज रहे 11। मैं हो गया लेट सोने के लिए, क्योंकि मुझे कल उठना है जल्दी। कल है बेसिकली तीज है कल, तो मुझे कल जल्दी उठना है। और एक बार मुझे जाना है कहीं, सुबह सुबह 5 बजे उठूँगा कल मैं। तो हाँ, आज का दिन का तुमने थोड़ा बहुत देखा, और मैं अब एक्स्ट्रा कोई बातें तुम्हारे साथ करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ बातें कर ली है तुमसे पहले ही। तो और आई होप उससे तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ आई हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज़ पल्ले पड़ी हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ इन्फॉर्मेटिव शेयर करने की सोची थी, जो मैंने करी अपनी तरफ से। तो मैंने करी, तुम्हारे साथ बात करी, पर अब तुम्हारा माइंडसेट है, तो अगर उस चीज़ को सीरियस लोगे या नहीं लोगे तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी लाइफ है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ एटलीस्ट अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए कर सकते हो तुम, तो करो। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं कल मिलता हूँ, कल एक और बढ़िया दिन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।